नमस्ते दोस्तों। सोचिए, सुबह उठकर दोस्तों को व्हाट्सएप मैसेज भेजना हो या फिर ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो। हम तो हर पल इंटरनेट से घिरे हुए हैं, है ना? तो चलिए, आज इसी इंटरनेट और नेटवर्किंग की दुनिया के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है ना, उसको समझते हैं। बहुत ही आसान भाषा में। और हाँ, सबसे जरूरी, सीपीसीटी परीक्षा के लिहाज से। अच्छा, सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये टॉपिक आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमारे एनालिसिस के हिसाब से हर सीपीसीटी परीक्षा में अकेले इस चैप्टर से औसतन 8 से 10 सवाल आते ही आते हैं। समझ रहे हैं? ये वो नंबर हैं जो आपको एक अच्छी रैंक दिला सकते हैं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसके सवाल अक्सर बहुत सीधे साधे होते हैं। ज्यादातर या तो फुल फॉर्म पूछ लेंगे या किसी डिवाइस का काम या फिर ईमेल के बारे में। मतलब अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो कुछ पक्के नंबर आपकी जेब में है। ये सच में एक स्कोर बूस्टर है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले नेटवर्क के टाइप और डिवाइस देखेंगे, फिर इंटरनेट और www के बीच का कन्फ्यूजन दूर करेंगे, उसके बाद ईमेल और ब्राउज़र को समझेंगे, फिर प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के नियम जानेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें दोहराएंगे। चलिए, शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, नेटवर्क के प्रकार और डिवाइस। ये वो बेसिक चीजें हैं जिनसे पता चलता है कि कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? एकदम सिंपल भाषा में, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। और जुड़ते क्यों हैं? ताकि वो आपस में रिसोर्स शेयर कर सकें, जैसे कि फाइलें, एक ही प्रिंटर या फिर एक इंटरनेट कनेक्शन। सबसे पहले आता है लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। इसको आप अपने घर या ऑफिस का नेटवर्क समझ सकते हैं। ये एक छोटी सी जगह, जैसे एक बिल्डिंग या एक कैंपस तक ही सीमित होता है। और क्योंकि एरिया छोटा होता है, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं और आते हैं मैन पर, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लैन से बड़ा होता है और एक पूरे शहर को कवर कर सकता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आपके शहर का केबल टीवी नेटवर्क, जो शहर के कई अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ता है। और आखिर में आता है सबसे बड़ा नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है। ये देशों को, महाद्वीपों को और यहाँ तक कि पूरी दुनिया को जोड़ सकता है। और वैन का सबसे बड़ा और सबसे फेमस उदाहरण कौन है? जी हाँ, हमारा इंटरनेट। अब इन नेटवर्क्स को चलाने के लिए कुछ डिवाइस भी तो चाहिए। पहला है मोडेम, जो एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। फिर है राउटर, जो ट्रैफिक पुलिस बनकर डेटा को सही रास्ता दिखाता है। हब एक लाउडस्पीकर की तरह है, जो हर बात सबको सुनाता है। और स्विच एक टेलीफोन की तरह है, जो सिर्फ दो सही लोगों को आपस में जोड़ता है। यहाँ पर हब और स्विच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हब को एक मूर्ख डिवाइस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेटा को नेटवर्क से जुड़े हर कंप्यूटर को भेज देता है, जिससे फालतू का ट्रैफिक बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्विच एक बुद्धिमान डिवाइस है। वो डेटा को सिर्फ उसी कंप्यूटर तक पहुंचाता है जिसके लिए वो भेजा गया है। और इसी वजह से स्विच हमेशा तेज और ज्यादा सुरक्षित होता है। इस फर्क को याद रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है, खास तौर पर एग्जाम के लिए। हब एक लाउडस्पीकर है जो सबको सुनाता है, और स्विच एक टेलीफोन है जो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कराता है। बस इतना याद रखना काफी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेटवर्किंग की दुनिया के सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आखिर ये इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब यानी www में क्या फर्क है? इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। सोचिए, इंटरनेट एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की बिल्डिंग है जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर, केबल और सर्वर जुड़े हुए हैं। ये एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और वर्ल्ड वाइड वेब, वो उस लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई करोड़ों किताबें, वेबसाइट्स और पेजेस हैं। मतलब इंटरनेट वो ढांचा है और वेब उस ढांचे पर मौजूद जानकारी है। अच्छा, जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हम एक URL का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। जो पहला हिस्सा है HTTPS, वो है प्रोटोकॉल, यानी डेटा भेजने के नियम। इसमें S का मतलब है सिक्योर। जो बीच का हिस्सा है, जैसे cptwale.com, वो है डोमेन नेम, वेबसाइट का यूनिक पता। और जो आखिरी हिस्सा है /quiz, वो हमें सर्वर पर मौजूद उस खास पेज तक ले जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उन टूल्स की
जिन्हें हम रोज इंटरनेट चलाने और बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी ईमेल और वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या है? ये बस एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स। इसका काम है वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद वेबसाइट्स को ढूंढना और हमारे सामने दिखाना। समझिए, ये इंटरनेट की दुनिया में घूमने के लिए हमारी गाड़ी है। अब आते हैं ईमेल पर। टू में हम उसका एड्रेस लिखते हैं जिसे मुख्य रूप से ईमेल भेजना है। सीसी यानी कार्बन कॉपी में हम उन लोगों को रखते हैं जिन्हें हम बस इन्फॉर्म करना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें जिसका भी नाम डालेंगे उसके बारे में टू और सीसी वालों को पता नहीं चलेगा। और हाँ, फाइल भेजने के लिए वो पेपर क्लिप वाला अटैचमेंट का आइकन तो होता ही है। एक बात गांठ बांध लीजिए, सीसी और बीसीसी का ये फर्क एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखिए, सीसी एक ओपन पार्टी है जहां सबको पता है कौन कौन आया है, और बीसीसी एक सीक्रेट गेस्ट है जिसके बारे में किसी को खबर नहीं होती। जब भी आप चाहते हैं कि बाकी लोगों को पता ना चले कि आपने ये ईमेल किसी और को भी भेजा है, तो बीसीसी का इस्तेमाल करें। चलिए, अब इंटरनेट के ट्रैफिक रूल्स और सेफ्टी मेजर्स की बात करते हैं। ये एक और ऐसा टॉपिक है जहां से फुल फॉर्म वाले सवाल बहुत बनते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या है? ये वो नियम हैं जिनके हिसाब से डिवाइस एक दूसरे से बात करते हैं। कुछ जरूरी प्रोटोकॉल हैं। टीसीपी, आईपी, जो इंटरनेट का आधार है, एचटीटीपी, जो वेब पेज ट्रांसफर करता है, और एचटीटीपीएस उसी का सिक्योर वर्जन है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर के लिए है, और एसएमटीपी ईमेल भेजने के काम आता है। इनके फुल फॉर्म्स याद रखना बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर सेफ रहने के लिए दो बेसिक चीजें हैं। एक है फायरवॉल, जो आपके नेटवर्क के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। ये खतरनाक ट्रैफिक को अंदर आने से रोकता है। और दूसरा है एन्क्रिप्शन। ये आपके डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदल देता है, ताकि बीच में कोई और उसे पढ़ ना पाए, जैसा कि एचटीटीपीएस या व्हाट्सएप में होता है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब चलते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी पड़ाव पर। ये वो बातें हैं जो आपको एग्जाम के लिए जरूर याद रखनी है। इसे अपना फाइनल रिवीजन फ्लैश कार्ड समझे। सबसे पहले ये फुल फॉर्म्स तो रट लीजिए: लैन, वैन, टीसीपी/आईपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, एसएमटीपी और यूआरएल। दूसरा, सीसी और बीसीसी के बीच का वो गोल्डन रूल। सीसी सबको दिखता है, बीसीसी छिपा रहता है। और तीसरा, डिवाइसेस का काम: स्विच बुद्धिमान है, मॉडेम ट्रांसलेटर है, और राउटर गाइड है। तो दोस्तों, नेटवर्किंग की ये बुनियाद अब तैयार है। ये सिर्फ एग्जाम के लिए रूल्स नहीं है, बल्कि ये उस टेक्नोलॉजी की भाषा है जो हमारी दुनिया को चला रही है। अब सवाल ये है कि जब 5G और IoT जैसी नई टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल देंगी, तब इन बेसिक नियमों का क्या होगा? अपनी तैयारी जारी रखिए।